हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जब भी हम लोग मिलेंगे तो हम लोग लिटमस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, किस टाइप के इंडिकेटर्स, जो हमें एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में बताएं कि ये एसिड है, ये बेस है, ये सॉल्ट है, जो हमें बताए कि ये एसिड है, ठीक है, जो हमें बता सके कि ये क्या है। तो उस टाइप के इंडिकेटर्स के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो कुछ जो इनमें से नेचुरल होते हैं, कुछ मैन मेड भी होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं। तो नेचुरल में मैंने जो आपको बताया था कि लिटमस जो है ये सबसे कॉमनली यूज्ड होता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिटमस अ नेचुरल डाई, ठीक है, ये हेडिंग है आपकी इसकी। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इन लिटमस, ठीक है। ये कहाँ से हमको प्राप्त होता है? ये जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। अब आप कह रहे होंगे लाइकेन क्या है, एक क्वेश्चन आएगा। तो लाइकेन का देखिए यहाँ पे डायग्राम भी नीचे दिया गया है 5.1a। ये देखिए, आपके पास अगर बुक है तो आप उसमें देख सकते हैं। ये लाइकेन होता है, ठीक है। इट हैज़ अ पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। ये लिटमस का जो कलर है वो पर्पल कलर होता है डिस्टिल्ड वाटर में। अब जब इसमें ज़रूरी बात इसमें ये है कि व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन इट टर्न्स रेड। लिटमस पेपर को जब एसिडिक सोल्यूशन में मिक्स करते हैं या फिर एसिडिक सोल्यूशन को लिटमस में मिक्स करते हैं, कुछ भी एक दूसरे में मिक्स होना चाहिए बस, तो ये रेड हो जाता है। व्हेन एडेड टू अ बेसिक सोल्यूशन इट टर्न ब्लू। जब इसको बेसिक सोल्यूशन से मिक्स करते हैं तो ये ब्लू हो जाता है। इसको याद करने का तरीका ये है कि बेसिक में भी बी है और ब्लू में भी बी है। तो जब लिटमस पेपर को बेसिक में मिलाएंगे तो ब्लू कलर हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। लिटमस जो है पेपर के फॉर्म में मिल जाता है हमको, पेपर के टुकड़ों के रूप में, और सोल्यूशन के रूप में भी मिल जाता है। और ये हमें जनरली रेड कलर में और ब्लू कलर में मिल जाता है। ये देखिए लिटमस के यहाँ पे फोटो दिए गए हैं। तो ये लिटमस पेपर है रेड और ये ब्लू कलर का, ठीक है। अब इसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको लिटमस पेपर लेके उसको हमें उससे जो है कुछ सॉल्यूशंस को जांचना है कि ये एसिड है या बेस है। तो उसके लिए आपको कुछ सॉल्यूशन दिए गए हैं, आपको उन्हें लिटमस पेपर पर डालना है, फिर उनको जांच करना है, उनको चेक करना है। तो अभी जिनके पास लिटमस पेपर इस समय नहीं है वो लोग अपने घर पे कैसे क्या करेंगे? दे कैन यूज़ देयर गूगल असिस्टेंट। आप अपने फ़ोन के गूगल असिस्टेंट को यूज करिए और उससे बोलिए कि हम लिटमस पेपर से या लिटमस सोल्यूशन से ये चीज़ मिक्स कर रहे हैं, तो ये एसिड होगा या बेस होगा, वो आपको बता देगा। बाकी जब आप लैब में हो या आपके पास जब भी आप जा सकें तब आप उसका प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, ठीक। तो इसमें देखिए जो दिया गया है, पहले आप इसको पढ़ लीजिए, फिर उसी हिसाब से आप करते चलेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। कह रहे हैं कुछ पानी में जो है लेमन जूस, एक कप में जो है लेमन जूस मिलाइए, नींबू का रस, और एक प्लास्टिक कप में या फिर टेस्ट ट्यूब में जिसमें भी आप रख सकते हो उसमें रखिए। फिर उसमें कुछ इस सोल्यूशन का कुछ बूंदे जो हैं कुछ पानी में पहले नींबू का रस मिलाइए, फिर उस सोल्यूशन को आप रेड लिटमस पेपर पर डालिए ड्रॉपर की मदद से। क्या कलर में कुछ चेंज हुआ ये आपको देखना है। फिर यही एक्सरसाइज आपको ब्लू लिटमस पेपर के साथ चेक करनी है। तो आप अभी कर तो सकते नहीं, तो आप इसी को अपने गूगल असिस्टेंट से, अपने फ़ोन के गूगल से पूछेंगे, वो जो बताएगा आप इसके आगे आंसर लिखेंगे, फिर वो अपनी कॉपी पे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। देखो इसमें लिखा गया है नोट डाउन इफ़ देयर एनी चेंज इन कलर, ठीक है। और यही एक्टिविटी आपको डिफरेंट चीज़ों के साथ करनी है। जैसे टैप वाटर मीन्स जो आपके घर पे जो वाटर आता है पीने के लिए, उसको आप उस लिटमस पेपर के साथ में डालेंगे तो क्या होगा। डिटर्जेंट का सोल्यूशन अगर डालेंगे क्या होगा। जितनी भी चीज़ें इसमें दी गई हैं इन सबको अगर आप अलग अलग करके डालेंगे तो किस प्रकार का कलर वो चेंज होगा, क्या होगा, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको एक इस टाइप की टेबल बनाना है। टेबल 5.2 जैसा दिया गया, ये देखिए इस तरीके की टेबल बनाना है। इसमें आप टेस्ट सोल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे, मतलब क्या आपने डाला, यहाँ पे सीरियल नंबर हो जाएगा, यहाँ पे टेस्ट सोल्यूशन आपने डाला क्या, रेड लिटमस पेपर पे उसका क्या असर हुआ, इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर पे उसका क्या हुआ, इन्फरेंस मतलब आपने उससे क्या पाया, उससे आपने क्या समझा, ठीक, वो यहाँ पे लिखना है।
तो ये एक लाइन यहाँ पे देखिए हम लोग की रह गई, इसको ज़रा सा देखिए। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट। ऐसा कोई सोल्यूशन क्या आपने लिटमस पर डाला था जिससे लिटमस पर कोई भी असर नहीं हुआ, वो जैसा था वैसा ही रहा। अगर इस प्रकार के कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी सोल्यूशंस हैं तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन हमारे कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेस होते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। ये टेबल आप बनाएंगे, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें होगा टर्मेरिक इज़ एन अनदर नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। तो आप इस टेबल को बनाइए और कोई दिक्कत होगी तो बताइए फिर।